क्या हमें चुप बैठना चाहिए? मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ। गांव-गांव में सड़कें अभी अधूरी हैं, खुद ही पड़ी हैं, जलभराव हो रहा है। हम तो उसकी बात पहले ज़रूर करेंगे, है ना? हमारे लिए महत्व ये रखता है कि मैं भले सत्ता का विधायक हूँ, मैं भाजपा का विधायक हूँ, मगर हमें सत्य तो बोलना ही पड़ेगा ना। और इसके बाद में भी अगर भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और काम नहीं पूरा होगा, तो फिर आने वाले कल में क्या कोई आपकी आवाज़ को उठाएगा? सोच कर देखिएगा कि लोगों की उनके मन में कितनी चिंता रहती है और वो कितनी गंभीरता के साथ में सबकी बात अपने मन की बात में रखते हैं। तो बुंदेलखंड अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। सोशल मीडिया आज के टाइम की सबसे बड़ी क्रांति है। मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों के बारे में सुना जो आईएएस की तैयारी भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। नमस्कार भैया, राम राम। और हम हैं नितिन कुमार और बुंदेली वार्ता के खास सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि सिर्फ यूपी ही नहीं, देश दुनिया में अपना नाम और अपनी छाप छोड़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजपूत, जिनसे आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ खट्टी मीठी यादों को लेकर और जो राजनीतिक सफ़र है उसमें जो उतार चढ़ाव हैं या जो काम कर रहे हैं उसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार विधायक जी, स्वागत है आपका बुंदेली वार्ता में। आज गृह जनपद आए हैं, कैसा लग रहा है? लोग सुगों से घिरे हुए हैं, बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, आवाजाही लगातार दिखी जा रही है। जय बुंदेलखंड पहले तो सबके हैं, बुंदेली चैनल वालन के हमाओ राम राम। नितिन जी, अपने गृह जनपद में आकर तो सबके अच्छो लगत है वो, तो हमों के बहुत अच्छो लगत है। पुरानी यादें ते अपनी जुड़ी हैंगी हैं, सब अपने बचपन के लोग ते राहत हैंगे। तो बुंदेलखंड अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, अभी आप बैठे थे, मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम सुन रहे थे, क्या कुछ खास रहा? क्या कुछ उसमें विशेष आपको लगा जो मोदी जी ने कहा हो? देखिए, मोदी जी मन की बात हमेशा ऐसे विषय लेकर आते हैं जो देश के लोगों के लिए चौंकाने वाले विषय होते हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोगों के विषय, ऐसे मेहनती महिलाओं के विषय वो लेकर आते हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, मगर उनके काम, उनकी मेहनत जो है लोगों को प्रेरणा देने वाली होती हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक मोदी जी पहुंच जाते हैं। ये बड़ी बात है मोदी जी के मन की बात में। युवाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया इस समय T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और लगभग हर देश हैं, कनाडा हो चाहे स्कॉटलैंड हो और हैं, कई देशों में भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और युवाओं को लेकर उन्होंने बात कही है और युवाओं पर आपका भी जोर है। देखा जाता है कि यूथ आइकन आप युवाओं में बने हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति तक अपनी पकड़ रखते हैं, है ना। और सबसे ख़ास बात मोदी जी की नज़र आती है, जैसे कि आपने खिलाड़ियों को लेकर ये विषय मुझसे पूछा, युवाओं को लेकर ये पूछा। उनको खिलाड़ियों की भी चिंता है, युवाओं की भी चिंता है और अभी जो वर्तमान में पेपर चल रहे हैं उन बच्चों की भी उन्हें चिंता है कि उनके पेपर अच्छे हों, वो बच्चे पेपर दें मगर तनाव में न दें, ऐसी भी उनके मन में भाव और चिंता है। और उन्होंने ये मन की बात में कही भी, तो हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जाति समुदाय के लोगों की उनके मन में कितनी चिंता रहती है और वो कितनी गंभीरता के साथ में सबकी बात अपने मन की बात में रखते हैं। एक बात और, बृजभूषण सिंह राजपूत महोबा से चरखारी विधायक और बीजेपी से और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया पर देखा जाए फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है। एक हाल ही में गाना भी आपका रिलीज़ हुआ, तो सोशल मीडिया में जो नए जो युवा हैं या क्रिएटर्स हैं, इनके लिए क्या कहेंगे और कैसे आपका भी रुझान ये सोशल मीडिया की ओर कैसे गया? नहीं, सोशल मीडिया आज के टाइम की सबसे बड़ी क्रांति है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से युवा, नौजवान जो हैं आज कई क्षेत्रों में सफलता को भी प्राप्त कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों के बारे में सुना जो आईएएस की तैयारी भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं।
बहुत से लोगों को मैंने ये भी बताते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने गाना भी जो है यूट्यूब से सीखा है। बहुत से बच्चों को ये भी कहते हुए मैंने सुना कि वो जो है आईएएस की तैयारी जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, उन गरीबों की भी ताकत जो है सोशल मीडिया बनी है। जहाँ पे पत्रकार लोग नहीं पहुँच पाते, बड़े बड़े चैनल लोग नहीं पहुँच पाते, बड़े बड़े चैनल लोग तो सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं। गांव की गरीब की खबरें आज के टाइम पे जो है सोशल मीडिया से ही दिखाई जाती है। एक गरीब आदमी की आवाज़ जो सदन तक पहुंचती है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचती है। तो जो क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, मैं उनसे कहूँगा हमारे देश की जो गरीब हैं, किसान हैं, उनकी आप लोग आवाज़ ज़रूर बनिएगा, क्योंकि सत्य आप दिखाएंगे तो देश की पूरी जनता जो है आपके साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने हक के लिए कोई ब्लॉग बनाते हैं या कोई स्टोरी बनाते हैं या दिखाते हैं तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अपने गांव की समस्या को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, दूसरे आपके फॉलोअर भी बढ़ते हैं। और जब कोई सत्य घटना को या सत्य बातें को कोई बताता है तो उसको देखने वाले, सुनने वालों की संख्या अधिक होती है। सदन की बात बीच में आई है कि सदन तक बात सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचती है। हाल ही में विधानसभा का बजट सत्र था, उसमें आप पहुंचे, क्या कुछ खास रहा और कैसा विशेष उसमें क्या लगा? नितिन जी देखिए, मैं सोशल मीडिया की आप फिर बात कर रहे हो तो सोशल मीडिया की जो रील या ब्लॉग ट्रेंडिंग में आ जाते हैं उनको तो बड़े बड़े चैनल वाले भी उठा के दिखाते हैं कि आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर, आज की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ या आज की सबसे ट्रेंडिंग जो है व्लॉग, ये सब बड़े बड़े चैनल भी दिखाते हैं और उस पर पूरा देश चर्चा करता है। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया बड़ी क्रांति है और उसको सबको उससे जुड़ना चाहिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी उससे जुड़ने की आवश्यकता है। देखिए, सदन की बात करें हम लोग, सदन एक अपनी तरीके से चलता है, उसकी एक अपना चलाने का एक तरीका है, विधि है, विधान है, उस पर नॉर्मल तरीके से लोग जाते हैं, अपनी बातों को रखते। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ और सत्ता पक्ष का विधायक तो अपनी सरकार की ही तारीफ़ करेगा, अपने सरकार के बारे उपलब्धियों को, अपने उसके जो बजट आएगा हम तो अच्छा ही बताएंगे। हमारा बजट जो है अच्छा ही है तो हम तो अपने बजट की तारीफ़ करेंगे। मगर हमारे बुंदेलखंड में जो नमामि गंगे के तहत हर घर नल की जो योजना है, उसमें जो गांव-गांव में सड़कें अभी अधूरी हैं, खुदी पड़ी हैं, जल भराव हो रहा है, हम तो उसकी बात पहले ज़रूर करेंगे, है ना। हमारे लिए महत्व ये रखता है कि मैं भले सत्ता का विधायक हूँ, मैं भाजपा का विधायक हूँ, मगर हमें सत्य तो बोलना ही पड़ेगा ना। अभी आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए इतनी बड़ी और इतनी अच्छी योजना दी। अगर उसको कोई धरातल पर नहीं उतारे या काम सही से नहीं करे तो क्या हम सब बुंदेलखंड वासी या जहाँ पर भी ये योजना चल रही है, क्या हम लोग ऐसा होते हुए देखना चाहिए? क्या हमें चुप बैठना चाहिए? मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव की पीड़ा को समझा, उन माताओं बहनों की पीड़ा को समझा जो किलोमीटर कोसों दूर चल के पानी लेने जाती थी। आज जो जिन अधिकारियों की, लापरवाह अधिकारियों की वजह से ये योजना फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्या हमें उसको पूर्ण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? क्या हमें सबको मिलके इसको लेके लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जब मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की चिंता है कि मोदी जी की जो परियोजना है वो धरातल पर लागू हो, घर घर तक नल पहुँचे। हाँ, हमारे जो मोदी जी का जो सपना है कि हमारी माताओं बहनों को जो है कोसों किलोमीटर ना चलना पड़े, तो उसको कौन पूरा कराएगा? हम जैसे जागरूक नौजवान ही तो कराएंगे। अगर आज के टाइम का जागरूक नौजवान अगर वो अपनी बात को नहीं बोलेगा तो आने वाले कल में क्या होगा? आज इतने उच्च स्तर पर आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से ये बात पूरे देश के चैनलों ने दिखाया और इसके बाद में भी अगर भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और काम नहीं पूरा होगा तो फिर आने वाले कल में क्या कोई आपकी आवाज़ को उठाएगा? सोच कर देखिएगा। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, गुड्डू राजपूत की लड़ाई नहीं है। गुड्डू राजपूत 2 बार से विधायक है। गुड्डू राजपूत ने अपनी बात कही और गुड्डू राजपूत ट्रांसफर कि वो करंट फेंकने लगे, उनसे जो है कुछ दूरियां बना रहे हैं,
कुछ पास में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जो बात कही वो दूर तक गई और उसके बाद उनको ट्रांसफार्मर समझा जा रहा है। देखिए, मैंने जनता की बात कही, गुड्डू राजपूत ने अपनी बात नहीं कही, जनता की बात कही है। और जनता से जो दूरी बनाएगा उसका परिणाम क्या होगा ये तो आप लोग जानते ही हैं। वो लोग सोच लें जो जनता से दूरी बनाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इरादे जो तेवर हैं वो नहीं बदलेंगे, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा कि महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह गुड्डू राजपूत ने साफ कर दिया है कि उनके जो तेवर हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। और भी उन्होंने कई बातें हैं साझा की हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर लाना ही उनका काम है। इसके अलावा उन्होंने पीएम की मन की बात भी सुनी। मन की बात में युवाओं से जो बात की गई, युवाओं के लिए संवाद किया गया, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह राजपूत बीजेपी के विधायक हैं और उनका कहना है कि पार्टी के लिए वो निष्ठावान है और जनता के लिए समर्पित है। जालौन से बुंदेली वार्ता के लिए नितिन कुमार।